नमस्कार दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप ज़रूर ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम बताएंगे ब्रह्मांड के ऐसे 5 अनसुलझे कहानी। ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत और सीमित ब्रह्मांडों में लाखों रहस्य छिपे हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों तो इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हो, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समझ खड़ी करेगी। इस कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों को। इससे पहले कि हम वीडियो को और आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम ब्रह्मांड के पहले पड़ाव पर, और पहला पड़ाव है ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ अस्तित्व में एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं आया था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुट होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक की ज्ञात जानकारियों में से सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, यह एक प्रश्न चिन्ह है। यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। हमारा अगला पड़ाव है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे व सभी आते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध कर रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना करती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता है। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती है। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट
सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्कॉटजिलिड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल की कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है, ब्लैक होल के भीतर क्या है? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी पता नहीं है कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इस रूप में वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यह भौतिकी के नियम के उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। हमारा अगला पड़ाव है मंगल ग्रह से जुड़े कुछ रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा ही था। वहाँ पर बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा पानी होकर जम गया होगा। कमज़ोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गया होगा। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियाँ थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि वो न जाने आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पानी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परिवेश को उतारा था। हमारा अगला पड़ाव है, आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अब या कहें अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक की ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितने आकाशगंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पृष्ठ में लिखकर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कई ज़्यादा और विशाल बड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।